आम आदमी पार्टी ने खेला नया दांव। आप देख रहे हैं नगमा की नजर से, आपके साथ मैं हूं नगमा खान। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा काम कर रही है, हम सभी जानते हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी अब पंजाब में भी काम अच्छा कर रही है। वो दिल्ली के नक्शे कदम पर ही चल रही है, बल्कि आप अगर हम देखने जाए तो दिल्ली से आगे ही चल रही है, क्योंकि हाल ही में भगवत मान जो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो टोल फ्री पूरे पंजाब में कर देंगे। तो इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। उसके बाद अब बात आती है गुजरात की। गुजरात में फरवरी 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते आम आदमी पार्टी कुछ महीनों से जोरों पर प्रचार में लगी हुई है और प्रचार अच्छा भी हो रहा है। जहां तक लोगों का सवाल है तो लोग अब बदलाव चाहते हैं। वो हर जगह यही कह रहे हैं कि हमें अब बदलाव चाहिए और बहुत हो गया मोदी मोदी और विकास विकास। इस तरह की बातें सामने आ रही है। ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी है वो मेहनत नहीं कर रही है गुजरात में, बिल्कुल वो मेहनत कर रही है, जिसके चलते उन्होंने कुछ कंपनीज जो है वो महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात में ले जाने के लिए ऐलान कर दिया है। इसके बावजूद भी जब बात नहीं जमी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं को इनकम टैक्स का डर दिखाकर परेशान करने की कोशिश की, जो बीजेपी की बहुत गंदी और पुरानी आदत है। बहुत दिनों से उन्होंने फ्री 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 का रट लगा के रखा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी दिल्ली में फ्री दे रही है और उसके बाद पंजाब में भी वो यही कर रही है, जिसके चलते उन्होंने गुजरात में भी यही प्रचार किया है। हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं इस फ्री की रेवड़ी को। आइए जानते हैं कि ये रेवड़ी मुफ्तखोरी है क्या। मुफ्तखोरी, देश के राजनीतिक हलकों में यह शब्द पिछले 3-4 दिनों से गूंज रहा है। भाजपा के नेता, उनके समर्थक और कुछ दक्षिणपंथी झुकाव वाले पत्रकार साथी खास तौर पर इस शब्द को दिल्ली के वोटरों को अपमानित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के लालच में आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। मगर क्या ये वाकई में मुफ्तखोरी है? इसे समझने के लिए ज़रा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने में सरकार हर साल 1720 करोड़ रुपए खर्च करती है। पानी मुफ्त देने का खर्च 400 करोड़ रुपए सालाना है और महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराने का खर्च 140 करोड़ रुपए है। यानी इस कथित मुफ्तखोरी का कुल बजट 2260 करोड़ रुपए है। यानी 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली के हर व्यक्ति को सरकार सिर्फ 1130 रुपए की मुफ्तखोरी करा रही है। और इस मुफ्तखोरी को कुछ इस तरह प्रचारित किया जा रहा है कि सारा खजाना लुटाया जा रहा है। इसके बनिस्बत इस आंकड़े पर गौर कीजिए। एनडीए सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कुल 6 लाख करोड़ की कर्ज माफ़ी की थी। इसमें किसानों का कर्जा सिर्फ 43,000 करोड़ का था, शेष 5,57,000 करोड़ पूंजीपतियों का कर्ज था। इसके अलावा इसी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कॉरपोरेट कंपनियों का 4,30,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ़ कर दिया था। इस तरह देखें तो देश के चंद उद्योगपतियों को सरकार ने लगभग 10 लाख करोड़ का रिबेट दिया है। क्या इसे हम मुफ्तखोरी में गिनते हैं? देश के हर सांसद को हर महीने सरकार की तरफ से 2,70,000 रुपए की सुविधाएं दी जाती हैं। एक एमएलए भी औसतन 2.25 लाख की सुविधा पाता है। क्या हम इसे मुफ्तखोरी कहते हैं? देश के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, अफसरों और दूसरे कई लोगों को शहर के प्राइम लोकेशन पर कई एकड़ में फैला बंगला मिलता है। इस बंगले में वह खेती करवाते हैं और कई लोग यह जमीन शादी के लिए किराए पर भी दे देते हैं। क्या इसे हम मुफ्तखोरी कहते हैं? देश के सरकारी अधिकारी, नेता और कर्मचारी मिलकर अनुमानतः हर साल 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करते हैं। क्या इसे हम मुफ्तखोरी कहते हैं? तो फिर हम आम लोगों को मिलने वाली चंद वाजिब सुविधाओं को क्यों मुफ्तखोरी कहते हैं? इसी तरह मनरेगा, खाद्य सब्सिडी, उर्वरकों की सब्सिडी और रसोई गैस की सब्सिडी को भी मुफ्तखोरी कहने का चलन है। स्कूल और कॉलेजों में कम फीस वाली व्यवस्था को पिछले दिनों न जाने कितनी गालियां दी गई हैं। रेलवे टिकट पर सब्सिडी का उल्लेख कर देश के आम लोगों को अपमानित किया जाता है, जबकि यह हमारा ही तो पैसा है जिससे देश के लोगों को सुविधाएं मिलती है। आप
अगर किसी विकसित मुल्क की व्यवस्था पर गौर करे तो वह आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी व्यवस्था को सस्ता रखने की जरूरी सरकारी प्रयास नजर आएंगे। यह मुफ्तखोरी नहीं है, यह सिर्फ अवसर की समानता बहाल करने की कोशिश है ताकि गरीब परिवार भी समान रूप से विकसित हो सके। मगर एक गरीब मुल्क होने के बावजूद हमने इस व्यवस्था को अपमानित करने का, खुद को अपमानित करने का एक नजरिया विकसित कर लिया है, जबकि उद्योगपति नेताओं, सरकारी अफसरों को मिली सरकारी धन की लूट की छूट हमें अखरती नहीं है। हमारी व्यवस्था इस द्वंद्व पर आधारित है कि हम गरीबों को सुविधा देने के नाम पर बिदकते हैं और सत्ता प्रभुत्वशाली लोगों को हर तरह की रियायत देते हैं। दरअसल यह कोई राजनीतिक विचार नहीं है, मूलतः दक्षिणपंथी अर्थव्यवस्था का मुख्य विचार है। वह गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी का विरोध करती है और उसे चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के रास्ते सुझाती है। बैंक खाते में सब्सिडी भी उसी विचार का हिस्सा है। यह विचार गरीबों की सुविधाओं पर होने वाले व्यय को मुफ्तखोरी और उद्योग पर होने वाले सरकारी व्यय को उदारत कहती है। अगर आप इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग नागरिकों में से एक हैं, तब भी आप आम लोगों की सुविधाओं पर खर्च होने वाले सरकारी पैसों की मुफ्तखोरी या रेवड़ी कहते हैं, तो ये दुखद है। ये सारे हालात देखकर केजरीवाल ने एक नया दांव खेला है। उन्होंने कहा है कि नोट पर बापू के साथ लक्ष्मी और गणेश की फोटो भी आनी चाहिए। ये भी सुनने को मिल रहा है कि इससे पहले ये सारी बातें हो चुकी थी कि नोट पर मोदी अपनी तस्वीर लगवाना चाहते थे, इसलिए केजरीवाल ने ये दांव खेला। बहरहाल ये राजनीति है, इसमें कुछ भी मुमकिन है। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।